मेरा घर है लेकिन बनाया उसे तुमने है माँ। इस घर में मेरे माता पिता रहते हैं लेकिन उन्हें संभाला तुमने। मेरे बच्चों के पीछे नाम मेरा लगता है लेकिन उन्हें संस्कार तुमने दिए हैं मक्कर। इन सब में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं मक्कर। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि 15 साल में मैंने किया क्या है। मगर तुम सिर्फ 9वीं पास थे लेकिन फिर भी तुमने अपना बिजनेस शुरू किया और सिर्फ शुरू ही नहीं किया, उसे सक्सेसफुल भी बनाया। लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं वो भी ये नहीं कर पाते। मगर तुम में ईमानदारी, सच्चाई, शराफत की वो ताकत है जो दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। मैं तो बहुत छोटा निकला तुम्हारे सामने मंगल। ना मेरे पास तुम्हारे जितना बड़ा दिल है, ना सोच है, ना काम है। इतने सालों में मैंने तुमसे कितना कुछ कहा, कितना कुछ सुनाया कि एक बार मेरे मुंह से सॉरी नहीं निकला। एक बार भी नहीं। इतनी बड़ी थी मेरी ईगो। लेकिन आज मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूं। सॉरी हर एक ताने के लिए, सॉरी हर एक आंसू के लिए, सॉरी हर एक झूठ के लिए, सॉरी हर एक इंसल्ट के लिए। सॉरी बोलना चाहता हूं हर उस दिन के लिए जो तुमने तड़प तड़प के मेरे साथ गुजारे हैं मगर। सॉरी हर उस धोखे के लिए जो मैंने तुम्हें दिए मगर। सॉरी जो मैंने तुम्हें अपने से कम समझा मगर। आज जब मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया मगर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किस मुंह से माफी मांगू मैं तुमसे। मैं तो इस माफी के काबिल ही नहीं हूं मगर। क्या सोच रही हो मक्कर? यही ना कि मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। मेरी यही सजा है मक्कर। तुम मुझे कभी माफी मत करना। एक काम करो, मेरे हाथों से मुझे थप्पड़ मारो, मैं इसी के लायक हूं। मारो मारो, इसी लायक हूं मैं। मारो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? जो तुम्हें मेरे जैसे आदमी के साथ करना चाहिए मंगल। मंगल, मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की, अक्षत की खुशी के लिए। और मैं खुद भी यही चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मंगल। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अम्मा, पापा और अक्षत ऐसा चाहते हैं, मैं खुद भी यही चाहता हूं मगर। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं मगर। तुम चुप हो मगर। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी चिकचिकाहट, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द सब समझ सकता हूं मैं। मगर तुमने जो खोया है वो मैं नहीं लौटा पाऊंगा। 15 साल नहीं लौटा सकता तुम्हें, लेकिन तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूं जो तुम डिजर्व करती हो। अपना फर्ज निभाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मगर, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए।
आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें प्रपोज करता हूं मंगल। अपनी खुशी से मेरा हाथ थाम लो मंगल। क्या तुम मेरा साथ निभाना चाहती हो हमेशा के लिए? क्या तुम अपनी जिंदगी में मुझे दोबारा लाना चाहती हो मंगल? अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं देना है मत दो मंगल। आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया मंगल, लेकिन आज तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। तुम्हारे कमरे में मैंने एक साड़ी रखी है मंगल। अगर आज मेहंदी पर तुम वो साड़ी पहनकर आओगे तो मैं समझ जाऊंगा मंगल कि तुम्हारे दिल से हाँ है। सिर्फ अक्षत के बोलने पर तुम ये सब नहीं कर रही हो, तुम भी खुद मुझसे शादी करना चाहती हो। और अगर तुमने मेरी दी हुई साड़ी नहीं चुनी मंगल, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी तरफ से ना है। मैं तुम्हारी ना को हाँ में बदलने की भी कोशिश नहीं करूंगा मंगल। तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। माँ अक्षत और बच्चों से भी कह दूंगा कि तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करना मंगल। अगर ना है तो ना। अक्षत को, अम्मा को, घर वालों को मैं संभाल लूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। मैं जानता हूं मंगल, तुम हमेशा दूसरों के लिए जीती हो, लेकिन इस बार अपने लिए फैसला लेना। जो सही लगे वही करना। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं मंगल। मगर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मंगल। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूं। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें प्रपोज करता हूं मंगल। शांति जी, वो आपने मंगल की साड़ी देखी क्या? वो जो आदित्य लाया था मंगल के लिए, वो तो मैं मंगल के कमरे में रखा ही। चलो बहुत अच्छा किया आपने। अब चलिए हम चल के बाकी के काम देख लेते हैं। आइए। आदित्य मंगल के लिए साड़ी लेकर आया है। इतना प्यार।
जिस तरह ये साड़ी जलाई है ना मैंने मंगल, उसी तरह तुम्हारी सारी खुशियां जल जाएंगी। ये मंगल अभी तक आए क्यों नहीं? आदित्य की दी हुई साड़ी उसके सपनों की तरह खाक हो रही है। ये सब लोग जो इतना खुश हो रहे हैं ना, मंगल की हालत देखकर चेहरे का रंग उड़ जाएगा सबका। राधा रानी, मैंने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा है, पर आज मांग रहा हूं। मंगल मेरी दी हुई साड़ी छूट ले। मंगल आई क्यों नहीं अब तक? ये मंगल अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल शादी नहीं करना चाहती? बच्चे तो ना समझ होते हैं। कितनी मुश्किल से उन्होंने माना था कि मैं और अदिति साथ नहीं। अब उनके सपने जगाकर फिर से टूटता हुआ नहीं देख सकती मैं। अदिति ने किसी और को चुन लिया तो यही होगा सन। पता नहीं मंगल क्या करना चाह रही है। कुसुम जी, इतनी मुश्किल से सब कुछ भुला के मेरी बच्ची एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, और हम उसी इंसान से शादी करने के लिए उसे मजबूर कर रहे हैं जिसके दिए हुए धोखे से वो आज तक उभरी नहीं है। क्या हमने उसके साथ जायजती की है? कुसुम जी, एक बार विश्वास का धागा टूट जाता है ना, तो मन में गांठ लग जाती है। अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती तो ना सही, अब की बार उसके ऊपर किसी को भी दबाव नहीं डालने दूंगी। इतना मजा आ रहा है सबके लटके हुए मुंह देखकर। और मनाओ जश्न। मम्मा खोलो दरवाजा। आदित्य,
दूसरी साड़ी पहनकर कैसे आ गई? अधिक खुश क्यों लग रहा है? हुआ क्या है? 1 मिनट। मम्मा, आप मेरी खुशी के लिए बाहर आए हैं ना? थैंक यू सो मच मम्मा। मम्मा, बहुत सुंदर लग रहे हो। मंगल, मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की, अक्षर की खुशी के लिए। और मैं खुद भी यही चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मंगल। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। मंगल, एक बात पूछो बेटा, तू ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है ना? किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रही है ना? खुश रहे बेटा, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। एक मिनट। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? मेरी साड़ी क्यों जलाई तुमने? क्या क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे अलावा इस घर में ऐसी करतूत कर कौन सकता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा, ये तुम्हारा ही है ना? मेरे कमरे में गिरा हुआ मिला मुझे। जाहिर है जब तुम मेरी साड़ी जला रही थी तब तुम्हारे कान से गिर गया होगा। तुम अपने आप से नजरें कैसे मिला पाती हो सौम्या? नफरत में अंधी हो गई हो तुम। अरे तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है, उसके लिए तो अपने दिल में नफरत और बदले की भावना को मत रखो। अपना दिमाग अच्छे कामों में लगाओ, तिकड़म लगाने में नहीं। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? खुशी। किसी को परेशान करके खुश होने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। तुम एक साड़ी जलाओगी तो दूसरी तो है ना? वैसे भी वो साड़ी ही नहीं थी जो आदित्य जी ने मुझे दी थी, वो मेरी कोई अलग साड़ी थी। तुम तो थकोगी नहीं अपनी हरकतों से, लेकिन मैं थक गई हूं। इसलिए आइंदा से कोशिश करना कि इतनी नीचे ना गिरो, वरना मुझे भी ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। समझ गई?
वापस अपने खतरनाक गंदे गेम्स खेलना शुरू कर दिया ना तुमने। पहले तो दादी पर हमले का नाटक, उसके बाद अब कृष को करण के कपड़े पहनाकर मेरे रूम में खड़ा कर दिया ताकि करण की जगह वो मेरी मांग में सिंदूर भर सके। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे ये गंदे खेल कामयाब होने दूंगी मैं? स्मार्ट तो हो, लेकिन मुझसे कम। ये सिंदूर तुम्हें करण ने ही लगाया, लेकिन यही सिंदूर बहुत जल्दी मिटने भी वाला है। रोक सको तो रोक लो। अब करण, यस मॉम। बेटा मम्मी जी की तरह तू भी मुझसे अभी तक नाराज है? मॉम कैसी बातें कर रही है आप? मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे अब कृष से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूं तो आई एम गिल्टी एंड सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा और अपने बेटे से दूर रहना पड़ा इतने सालों तक। नहीं नहीं करण, बेटा वो सॉरी मत बोल और गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं है। करण, एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना मॉम। कृष ने ना आज तक अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस किया। इसे घर और रिश्ते तो मिल गए, लेकिन अपनों का अपनापन अभी तक महसूस नहीं हुआ है इसे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू इसे अपने साथ इन्वॉल्व कर ले। इसकी भी तो टैलेंट एजेंसी थी, तुम दोनों का काम भी सेम है। अगर तू इसे अपने बिजनेस में जॉब दे देगा तो तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा और इसे भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। नहीं करण, माना कि तुम्हारा दिल पिघल रहा है ये बात जानकर कि कृष तुम्हारा भाई है, लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया ये बात नहीं भूल सकते हम। और ना ही ये भूल सकते हैं कि जिया उसके साथ है। हम भरोसा नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई, मैंने अनजाने में आप लोग के साथ जो भी किया, आई डोंट थिंक आई डिजर्व योर ट्रस्ट। अब जाइए, मैं चलता हूं। कृष, 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 रुक जा यार। लक्ष्मी, तुम मुझे जानती हो ना, मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करता। और अगर मैंने कृष को माफ कर दिया तो कर दिया। और वैसे पास्ट में मुझसे भी तो गलतियां हुई हैं, लेकिन तुमने मुझे माफ भी किया और मुझे अपना भी लिया। और कृष कह रहा है ना कि उसने जो भी किया है वो अनजाने में किया है। माफ कर देते हैं उससे, ओके? नई शुरुआत करते हैं, लेट्स ट्रस्ट हिम। एक मौका तो दो उसे। भाई है वो मेरा। करण तो कृष, चल ऑफिस चलते हैं। अब भाई मेरी गाड़ी है ना, अब जाइए, मैं भी आता हूँ पीछे पीछे। कूल। दादी पे अटैक तो नाटक था, पर आज करण पे जो होगा वो 100% रियल होगा। करण रुको, करण! ये कृष तो करण के ऑफिस जाने वाला था, पर इसने दूसरा रास्ता क्यों लिया है? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगी।
क्या बात है मैडम, मतलब अभी से मिस कर रहे हो मुझे? मैं तो ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच भी गया हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी यूटर्न लेके वापस आ सकता हूँ। करण मेरी बात सुनो। ब्रेक क्यों नहीं लग रही? करण क्या हुआ? लक्ष्मी ब्रेक नहीं लग रही यार। ब्रेक नहीं काम कर रहा है? ऐसे कैसे नहीं? तुम ट्राई करो। मैं हैंड ब्रेक लगा के देखता हूँ। हैंड ब्रेक भी नहीं चल रही यार। क्या? लक्ष्मी मैं तुम्हें मेरी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, ओके? हेलो हेलो करण, हेलो। लक्ष्मी ठीक हो? टेंशन मत लो, जिंदा हूं। गाड़ी तो पूरी तरीके से चल गई है। दरवाजा कैसे खुला? कैसे बाहर आए? तो करंट ब्रेक फेल नहीं हुआ था, फेल किया गया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। ये सब किया जा रहा है, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की जा रही है। सब उस जिया और क्रिश का काम है। क्रिश तुम्हारी जान लेना चाहता है करण, अभी तो समझो। करण कृष्ण कृष्ण ने जान बचाई है मुझे। आज अगर ये नहीं होता ना लक्ष्मी, तो मैं जिंदा नहीं होता। करण कुछ नहीं होगा। करण हमें लगता है कृष्ण मेरी जान लेगा। इसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है, और ऐसा सिर्फ एक भाई करता है अपने भाई के लिए, और कोई नहीं। कृष्ण वो भाई मेरा। क्या कृष्ण ने करण की जान बचाई? तो क्या सच में मेरा शक गलत है? जिया 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 यार, तुम्हें वहां होना चाहिए था। जब करण ने मुझे भाई बोला ना, लक्ष्मी की
की शक्ल उतर गई थी, बड़ा मजा आया। Great. That was indeed a good plan. Huh? Good job, Krish. अब लक्ष्मी धीरे धीरे करण की नजरों में गिरती जाएगी, उसका भरोसा टूटता जाएगा एंड देन फाइनली उनका रिश्ता भी टूट के अलग हो जाएगा। ये एक्सीडेंट जिया और कृष की प्लानिंग थी। पहले जिया ने मुझे वो सिंदूर मिट जाने वाली धमकी दी, उसके बाद करण का एक्सीडेंट हुआ, फिर कृष ने करण की जान बचाई और अब करण मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कैसे समझाऊं उसे? उस बेचारे को तो लग रहा है कि उसका भाई उसे मिल गया है और सब ठीक हो गया है। क्या हुआ? ओवरथिंकिंग कर रही थी? जानता था मैं यार, इट्स नॉट गुड फॉर यू। क्यों कर रही हो तुम ये? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। फूल, बाय द ब्लडी फूल। एक बात ना तुम्हारे बारे में जान गई हूँ। क्या? तुम बस बाहर से सब, अंदर से एकदम सॉफ्ट। अपने लोगों के लिए एकदम से पिघल जाते हो, कुछ पूरा पूरा भरोसा कर लेते हो ना उन पर। करण, ये दुनिया मासूमियत पर नहीं चलती, मकसद पर चलती। हर अपना अपना नहीं होता है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? और तुम्हें लग रहा है ना कि ये मेरा डर है, मेरा वहम है। ऐसा नहीं है। ये दोनों हमारे खिलाफ चाले चल रहे हैं, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं लक्ष्मी, टूटा हुआ मैं पहले था, तुमने मुझे समेटा है। मेरे हर बिखरे हुए टुकड़े को जोड़ा है तुमने, तो फिर ऐसे कैसे टूट जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मेड इन चाइना वाला प्रोडक्ट हूँ? फिर मजाक, हर बात मजाक नहीं होती है। ये सीरियस बात है, प्लीज इसे सीरियस लो। वो दोनों, हम दोनों को लक्ष्मी, हम दोनों साथ में होंगे तो हमें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। और इतना तो अब मैं भी समझ गया हूं कि तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी ताकत हूं। लेकिन प्लीज अपने अंदर के इस डर को बढ़ावा मत दो, वरना हम दोनों कमजोर हो जाएंगे। ओके? ओके। अच्छा मेरी बात सुनो। ये बाद में तुम्हें दे दूंगा। नो, करण की दिए हुए फूलों की खुशबू बड़ी बोरिंग है लक्ष्मी। अब तुम इसे एंजॉय करो। करण को तुम पे भरोसा होने लगा है, यही सही समय है इसकी प्रॉपर्टी हथियाने का, अपना हक छीनने का। एग्जैक्टली। वो तुम्हें लेकर अभी इमोशनल हो रहा है। अपनी जान भी मांगोगी तो वो दे देगा, पर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मांगोगी तो उसे शक जरूर होगा। ये रहे प्रॉपर्टी पेपर्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बीच में रखे हैं, तुम जाके साइन ले लो। प्रॉपर्टी पेपर्स? ये लोग धोखे से करण की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। क्लाइंट्स की रिपोर्ट है, एक बार चेक करके साइन ऑफ करो। और सब हम साथ काम करने के प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्यों होगी कृष? पहन देना मुझे। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो तू? लक्ष्मी, इसको साइन मत करो कर। डूइंग? ये धोखे से तुम्हारे सिग्नेचर्स ले रहा था। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, उसके रिपोर्ट्स के बीच में तुम्हारी प्रॉपर्टी ओनरशिप के पेपर्स हैं।
लक्ष्मी, ये कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप के पेपर्स नहीं है, ये नॉर्मल क्लाइंट रिपोर्ट्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने सुना था What is wrong with you, लक्ष्मी? इतना शक क्यों कर रही हो तुम? करण, I'm sorry, गलती मेरी, तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं। लक्ष्मी भाभी, आई एम सॉरी। मैं बार बार उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग उसे विश्वास करेंगे। अपना ये शक करना कब बंद करोगी तुम? मैंने प्लीज कंट्रोल दिस। शाम को 6 बजे रेस्टोरेंट जाने डिनर करने के लिए बी रेडी। पर मैंने तो खुद जिया को कहते हुए सुना था। ये अचानक क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? जिया, तुम हो ना? बाहर निकलो। मेरे पास क्यों आ रही हो? नहीं, मुझे मारना चाहती हो तुम? क्या कर रही हो लक्ष्मी? पागल हो गए हो क्या? अटैक कर रही हो मुझ पे? You mad? सॉरी। क्या कर रही हो यार? What is wrong with you? यहाँ तो जिया थी ना, वो आई थी मुझे मारने। लक्ष्मी यार, लक्ष्मी। सॉरी 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 सॉरी। हाय रब्बा, की होया? ए की है लक्ष्मी? ओए होया की है तेनू? वो पति है तेरा? दादी ब्रो, कोई बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी है, गलती से लग गया और कुछ नहीं। इट्स फाइन, इट्स ओके। हे लक्ष्मी, चक्कर आ रहे, चक्कर। Are you okay? नहीं, मेरी बात सुनो, कोई था, जिया थी, वो आई थी, वो मारने आई थी मुझे। लक्ष्मी, करण, मुझे लगता है तुम्हें लक्ष्मी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्या क्या सोचती रहती है। स्ट्रेस्ड है ये बहुत ज्यादा। अगर ये ऐसी रही तो कहीं किसी की जान मार ना ले। आप मिली हुई है ना? जिया और कृष के साथ मिली हुई है आप। पहले तो करण को पागल करने की कोशिश की, जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो मुझे पागल बनाना चाहते हैं सब लोग। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। करण, मैं पागल नहीं हूँ। ये लोग मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हैं।